प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक बहुत ही सुंदर और मगर गंभीर स्टोरी लेकर आपके पास आई हूँ। एक दिन की बात है, योना नाम का एक व्यक्ति जो भविष्यवक्ता था और वो परमेश्वर का भय मानता था, ईश्वर की आज्ञाओं को जैसा परमेश्वर बोलता था वो सुनता था। लेकिन उस दिन ईश्वर ने उसको एक आज्ञा दी, बोला कि तुम जाओ निनवे नाम की एक जगह में जहाँ के लोग बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत ही उपद्रव कर रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तुम जाकर उनको बोलो आज से 40 दिन के बाद मैं निनवे को उलट पुलट कर दूंगा, बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े सारों को मैं मार डालूंगा। परमेश्वर की आज्ञा को तुम्हारा काम है जाके सुना के आओ। योना सोचा, अरे प्रभु तो बहुत दयालु है और अगर मैं चला गया ये प्रभु बिल्कुल दया करके उनको माफ कर देगा। योना ने जो सोचा था वो पहले से वो मान लिया था, वो अपने परमेश्वर को जानता था। और क्या करता है योना, उसे निनवे जाने के लिए कहा गया। वो तर्शीश नाम के जहाज पे बैठकर दूसरे जगह, मान लीजिए उसे राइट जाने के लिए बोला गया, वो लेफ्ट को चला जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं जब वो जहाज पे चढ़ के जा रहा था और जब समुद्र के बीचों बीच जहाज आया, बिल्कुल जहाज यूं हिलने डुलने लगा और जहाज के अंदर के सारे लोग आतंक से उनके सामान गिरने लगे, वो लोग गिरने लगे, वो लोग एकदम परेशान हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया? हमारे जहाज में तो इतना वेट नहीं है कि जहाज डूबे, अब डूबने पर है। ऐसे समय में वो चारों तरफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। मल्लाह लोग चिल्लाने लगे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जहाज में बचाए, इतने लोग सवार हैं। और तब उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली। चिट्ठी डाली मतलब वो एक दूसरे के नाम पर उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी योना के नाम पे निकली, योना नाम के भविष्यवक्ता के नाम पे। और वो मिस्टर योना कहाँ पर सोया था? जहाज के निचली जगहों में जाकर चुपचाप सो गया था। उसने सोचा मुझे कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, योना प्रभु को जानकर भी कितना बड़ा दुस्साहस किया। वो जानता था कि प्रभु को हमें वो कहीं भी ढूंढ कर निकाल लेगा। और वो क्या करता है, छुपने की कोशिश करता है। लेकिन ईश्वर की नजर योना पर है। उस प्रचंड वायुमंडल में, प्रचंड आंधी में, जिसको ईश्वर ने क्रिएट किया था योना को रास्ते में लाने के लिए, परमेश्वर अद्भुत है मेरे मित्रों, कुछ भी कर सकता है। और उस आंधी में से जब वो जहाज के परेशानी में लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, तब जाकर उसको बोले, तुम कौन है हो, क्यों ऐसा चुपचाप से सोए हो? तुम्हें पता नहीं हम लोग मरने के लिए जा रहे हैं, हम लोग नाश होने वाले हैं। तब जोना बोलता, मैं एक इब्री पुरुष हूँ और मैं ईश्वर के सम्मुख से भाग गया हूँ। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहती हूँ, हम ईश्वर के सम्मुख से कभी नहीं भाग सकते। हम कहीं भी छुपा ले अपने आप को, लेकिन ईश्वर की कड़ी नजर हम पर अभी बनी है, आप पर भी बनी है और योना पर भी उस दिन बनी थी। और योना कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और तब उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। द मोमेंट उन्होंने योना को उठा के समुद्र में फेंका, जहाज हिलना डुलना बंद हुआ और पूरा प्रचंड आंधी शांत हो गया। ईश्वर अपनी योजना को हर हालत में पूरा करना जानता है। और योना को परमेश्वर ने एक बड़ा सी मछली जैसे साइज वाला एक जंतु को, जीव को ठहराया था, जिसने उसको आदेश दिया, ए अभी मेरा दास योना गिरेगा, तुम उसे निगल लेना। मछली भी परमेश्वर के आदेश को मानती है, लेकिन मनुष्य जो ईश्वर के प्रतिमूर्ति में बनाए गए इतना स्वेच्छाचारी है, अनाज्ञाकारिता का पाप पे भरा हुआ है उसके जीवन में, कभी भी आज्ञा नहीं मानता। आज योना आज्ञा न मानने के कारण कितना बड़ा समस्या में गिरा। और तब योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में सड़े हुए गले और गंदे वातावरण में और रो रहा है, हे प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर दे, मैंने बहुत गलती की, मुझ पर दया कर, मेरे पाप अपराध सब माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू दयालु है। सचमुच में प्रभु दयालु है। हम कितने भी गुनाह क्यों ना कर दे, अगर आज हमारे गुनाह को देखकर क्रोध करता तो मैं आपसे बात नहीं करती, मैं मर गई होती। उसने मुझ पर दया किया, इसलिए आज मैं यहाँ पर बैठकर आपसे बातें कर रही हूँ। आप भी मेरी बातों को सुन रहे हैं।
ये प्रभु का दया है आप पर, प्रभु का क्रोध नहीं है। मेरे मित्रों, अपने गुनाहों से तौबा करिए और प्रभु के पास वापस आ जाइए। और तब योना को मछली के जो पेट में था, उस मछली को परमेश्वर आदेश देता है, आज्ञा देता है, जाओ वोमिट करो, बालू के ऊपर में जाके अपने आप को पूरे पेट के अंदर से योना को वो फुल योना को निकालो। और मछली आज्ञा मानकर बिल्कुल उलट देता है अपने पेट से, और अद्भुत। और योना फिर अपने आपे में आता, वो जान जाता है मेरे जीवन में मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे जो गुनाह नहीं करना चाहिए मैंने कर दिया। ईश्वर के सम्मुख से भागना क्या सहज है? नहीं है। और तब योना वहां से भागकर दौड़े दौड़े निनवे को जाता है, क्योंकि इसके मन में डर आ जाता है, ईश्वर मुझे अधोलोक के तह से निकालकर ऊपर लाकर सबके सामने खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और वो जाकर निनवे में प्रचार करता है और उन लोगों को कहता है, अरे आज से 40 दिन बाद ईश्वर तुम लोगों को मार डालेगा, अपने जीवन को मन फिराओ, पापों से तौबा करो और ईश्वर के करीब आ जाओ। एक बार फिर से प्रभु के करीब आ जाओ, वापस आ जाओ अपने परमेश्वर के पास में। और तब वो लोग बिल्कुल रो रो कर, राजा जो निनवे देश का राजा अपने वस्त्र को निकाल देता है, खाना पीना छोड़ देता है और टाट पहनकर राख के ऊपर में बैठकर रो रो कर अपने गुनाहों से स्वर्ग के परमेश्वर के पास में जो पापों को क्षमा करता है, और वो उस परमेश्वर के सामने में उन लोग गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं। परमेश्वर दया करने वाला है। योना का शक सही था कि परमेश्वर क्रोध करके कभी भी अपने आप को शांत नहीं कर सकता, वो बहुत दया करता है। आज इतना भयानक कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, कितने लोग मारे गए, वर्ल्ड के कितने पॉपुलेशन खत्म हो गया, और भी मरने वाले हैं। फिर भी मैं लकी हूँ क्योंकि प्रभु का क्रोध मेरे ऊपर नहीं है, मैं जिंदा हूँ। इसी तरह आप बोलिए कि आज हम जिंदा हैं, कि हाँ आज हम पर अपने करुणा की दृष्टि परमेश्वर ने रखी है। अगर वो क्रोध करता तो हम में से कोई नहीं बच पाता। मेरे मित्रों, योना ने जो प्रचार किया, और तब परमेश्वर यहाँ पर कहता है, पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर उनको प्रेरित करता है योना के द्वारा। और तब योना के मन में बहुत क्रोध आता है और कहता है कि मैं जानता था प्रभु तू दया करने वाला है, तू क्रोध करके अपने आप को शांत रखने वाला परमेश्वर नहीं है, तू दया करने वाला। देखो अभी तूने उनको माफ कर दिया, क्यों मुझे भेजा? लेकिन मेरे मित्रों, क्रोध करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। योना के लिए परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ तैयार किया। इतनी धूप था, उसके सर में बाल नहीं थे, जिसके कारण योना के सर पे धूप लग रहा था, तो थोड़ी देर के लिए उसके सर के ऊपर में छाया आ गया, और तब योना बहुत आराम से आनंदित हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कीड़ा को भेजा, और परमेश्वर ने इस कीड़े को भेजकर उस पेड़ को काटने के लिए कहा, और त्यों ही वो पेड़ सूख गया। और योना का क्रोध देखने लायक। मैं जानता था, मैं इसीलिए नहीं जा रहा था निनवे कि तू खाली दया करने वाला। तब परमेश्वर से एक बात कहता है, देखो योना, कि जिस पेड़ को तूने लगाया नहीं, उस पेड़ के लिए तेरा इतना प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है और इतना प्यार तेरा उमड़ रहा है, लेकिन जिस निनवे शहर में 1 लाख इतने लोग हैं जिनको कि जो कि इतने निष्कपट हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं, दाहिने बाएं हाथ का फर्क नहीं जानते हैं, क्या मैं ऐसे ही मार डालूं? नहीं, मैं उनको एक मौका जरूर दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में मौका पे मौका देता चला जा रहा है। हमें पश्चाताप करना है। हम क्या करते, लोग जिनके साथ में रहते किस तरह का बर्ताव करते हैं, किस तरह का मन में सोचते हैं बातों को, ये हमें सोचना है। योना का क्रोध हमने देखा, लेकिन परमेश्वर की दया को भी हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा, हाँ तूने तो जिस पेड़ के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया था, इतना तुम्हें दुख हुआ जब वो मर गया, तो मेरे इतने लोग जिनको मैंने अपने जैसा बनाया है, क्या मैं उनको ऐसे मार डालूं? नहीं, प्रभु दयालु है, क्रोध तो करता है, वो दया भी करता है। इसलिए जब हम अपने गुनाहों को प्रभु परमेश्वर के पास में मान लेते और कहते हैं, प्रभु हमने जो गुनाह किए हैं हमें क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है, क्षमा करने वाला सिर्फ यीशु है, क्योंकि उसने अपना जीवन कलवरी के क्रूस पे कुर्बान कर दिया। उसने अपना शरीर के अंतिम बूंद को भी मेरे पाप के लिए और आपके पाप के लिए बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, आज हमने देखा परमेश्वर क्रोध तो करता है,
लेकिन परमेश्वर दया का भी धनी है। वो दया भी करता है। आपके जीवन में आप कोई भी गुनाह कर ले क्यों ना हो, आप माफी मांग लीजिए, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। क्योंकि आइजाया में कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। चाहे वे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत बनेंगे। सिर्फ हमें आज्ञाकारी, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हमें सिर्फ आज्ञा मानना है। और बहुत अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में देखी गई है, हम आज्ञाकारी बन जाएं, क्योंकि नहीं जानते नेक्स्ट मोमेंट मैं जीऊं या मरूं, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं आज्ञाकारी हो गई, प्रभु मुझे एक्सेप्ट करेगा। मैं पश्चाताप कर लूंगी और कर ली हूँ, ताकि प्रभु जब भी मुझे बुलावा देगा मैं जरूर उसके पास जाऊंगी। ये तो मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने प्रभु के क्रोध को भी देखा है, मैंने प्रभु के दया को भी देखा है। आप भी उसके दया का पात्र बनिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जीवित वचन के लिए। आपने योना के द्वारा हम सबों से बातें की। ओ प्रभु, आप क्रोध तो करते हैं, लेकिन आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। जब हम गलतियां करते हैं, लोग हमारे गलतियों को उंगली दिखाकर हमें एहसास कराते हैं। हम भी करते हैं कई बार। हमें माफ कर, हमारे गलतियों से हमें आजाद कर, हमारे पाप अपराध से हमें क्षमा कर और अपने दया का पात्र बना, ताकि जब भी तेरी दृष्टि में हम हमेशा सही सलामत पाए जाएं, शुद्ध और पवित्र जीवन जिए। ओ प्रभु, आपके प्रतिज्ञा में आप धनी हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।